ओके जी, वेलकम बैक। लेसन नंबर 4 और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मार्कशीट। और जल्दी से हम जाते हैं वर्ड पे और यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं मार्कशीट की। मार्कशीट और मार्कशीट लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहाँ हम ले लेंगे सब्जेक्ट। अच्छा, ये वाली जो मार्कशीट मैं बना रहा हूँ बेसिकली ये मैं बना रहा हूँ बहुत नॉर्मल से बना रहा हूँ। जो एक सब्जेक्ट वाइज जो हमारी मार्कशीट बनती है वो एक अलग होती है। वो मैं आपको इस क्लास के एंड में मैं आपको एक तरीके से शोकेस करा दूंगा कि किस तरह से हमारे पास बनेगी। अभी मैं एक नॉर्मल सी मार्कशीट बना रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक मार्कशीट हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या करना होगा, मैं बहुत सिंपल है। सीरियल नंबर आ गया हमारे पास। सीरियल नंबर के पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट के नेम आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास आ गया इंग्लिश, कंप्यूटर, नो प्रैक्टिकल, जस्ट ओनली सब्जेक्ट। हमारे पास जो थ्योरी के सब्जेक्ट होंगे सब हम यहाँ पे वही मेंशन करेंगे। ठीक है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और उर्दू, इस्लामियत, इंग्लिश एंड मैंने यहाँ पे पूरे लिख दिए, शॉर्ट करने होते हैं इसको बेसिकली। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और यहाँ हम ले लेते हैं इंग्लिश, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उर्दू, इस्लामियत और सब्जेक्ट के नेम याद नहीं आ रहे। इंग्लिश, कंप्यूटर हो गया हमारे पास, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उर्दू में URD, उर्दू, इस्लामियत और चलो PhD ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएंगे सर, ये तो हमारे सब्जेक्ट आएगा। यहाँ आ जाएंगे हमारे पास टोटल डेज। ठीक है, टोटल डेज के बाद टोटल हमारे पास ये हमारे पास आ गया टोटल डेज, यानी कि टोटल मार्क्स, सॉरी टोटल डेज मैंने लिख दिया, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। वो अटेंडेंस शीट अपने दिमाग पे चल रही है, टोटल मार्क्स सही है। ये हमारा आ गया टोटल मार्क्स जो बच्चे ने हासिल करे होंगे। तो रैप टेक्स्ट कर देते हैं इसको, इस तरह से कॉलम भी चेंज हो जाएगा ये। और टोटल मार्क्स के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे परसेंटेज। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेड। सही, सेलेक्ट करेंगे इसको, सेंटर मिड करेंगे और इन ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करके इनकी विड्थ में करूँगा कम, लाइक 3 या 4 के करीब मैं करीब रखूँगा उसको मैं, कुछ इस तरह से। अब देखें एक सेल मुझसे रह गया, तो ये इंग्लिश वाला रह गया यहाँ पे। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इनको हम कर देंगे कम। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए, वो क्या थी हमारे पास, वो भी मुझे आपको बतानी थी बेसिकली। अब इन केस अगर आप कोई भी समझ लीजिए कोई एक सेल आप लेना भूल जाएं, तो क्या हम दोबारा से शीट हमें यानी कि हमें बनानी पड़ेगी? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपने जस्ट क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस सेल पे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, आपने इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट क्या करना है, आपने कॉलम चाहिए तो कॉलम आ जाएगा। तो बेसिकली किस पे आएगा ये हमारे पास, लेफ्ट पे आएगा। तो बेहतर ये कि आप यहाँ क्लिक करें, राइट क्लिक, इंसर्ट हमारे पास कॉलम चाहिए हमें, यहाँ पे हमारे पास कॉलम आ गया। ठीक है, यहाँ हमने लिखा नेम करके इसको थोड़ा सा विड्थ की हम बढ़ा देंगे, क्योंकि नेम का कॉलम हमेशा बड़ा होता है ऐसे। सही है, और सेलेक्ट करते हैं इसको, ब्लू वाइट टेक्स्ट बोल्ड करते हैं, हल्का सा लार्ज कर देते हैं इसको और सेलेक्ट करके इसको हम बॉर्डर पे दे देते हैं। नॉर्मल से हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, यानी कि हम रेंज से ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, नॉर्मल से ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 और नेम यहाँ लिख देते हैं हम अली, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया अली हमजा मुशाबा ऐसा, नॉर्मल सा हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट के नेम आएंगे हमारे पास। सब्जेक्ट नेम कैसे आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट नेम से हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे टोटल हमें मार्क्स इस तरह लिखने हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स हमारे पास कितने होते हैं, वैसे 550 होते हैं। तो हमें यहाँ पे एवरेज मार्क्स है ना, तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स कैसे लिखेंगे हम, यानी कि हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट और यहाँ लिख देंगे हम टोटल। दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और सेंटर, ऑल बॉर्डर, इसके सेल की विड्थ बढ़ाऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट और टोटल। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास आ गया इंग्लिश, सीरीज़ पे करेंगे हम
इंग्लिश आ गया, उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर, फिर हमारे पास आ गया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद हमारे पास आ गया फिज़िक्स, फिज़िक्स के बाद उर्दू, उर्दू के बाद इस्लामियत, इस्लामियत के बाद पीएचडी। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर करते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा टोटल और यहाँ पे हमारे मार्क्स आ जाएंगे। इन दोनों को भी सेलेक्ट करके हम यहाँ पे बॉर्डर कर देते हैं, इसका कलर ज़रा कर देते हैं रेड, सही है, और इसको कर देते हैं वाइट, बोल्ड, हल्का सा लार्ज, सही है, और सेंटर कर देते हैं। इसको भी ऐसे ही कर देते हैं सेंटर और हल्का सा बोल्ड। अब यहाँ पे मुझे उतने सब्जेक्ट यहाँ राइट करना है ताकि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, टोटल हमारे पास 550 के करीब करीब हो जाए। तो जल्दी से हम पहले क्या करेंगे, एक वैल्यू लिखेंगे तो टाइम लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ना उसको पहले से हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाया हमने, रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, एम्प्टी मेरे पास कॉलम है बेसिकली, तो यहाँ पे हमने कॉलम को सेलेक्ट किया और हमने ब्रैकेट को क्लोज करा और एंटर प्रेस कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो चुकी है, इस वैल्यू को भी वाइट कर देता हूँ, बोल कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स होंगे उसको मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास इंग्लिश के 100 का पेपर होता है, कंप्यूटर का ले लेते हैं लाइक 75 नहीं, इसको ले लेते हैं 85, उर्दू ले लेते हैं 100, और इस्लामिक ले लेते हैं 50, और पीएचडी ले लेते हैं 75, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई हमारे पास, इसको भी ले लेते हैं 100, अगर तो 600 हो जाएंगे। तो हमें कम करने ना मार्क्स, तो ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 50 और इसको हम कर देते हैं 90। सही, हमने बस फॉर द टाइम बिंग बस समझने के लिए हमने एक नॉर्मल से हमने कैलकुलेशन करी है। ठीक है, ताकि हमारे पास एक टोटल मार्क्स हमारे कितने आ जाए, 550 आ जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अब हम एग्जांपल है, इंग्लिश में अली ने इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए, 100 में से 50 ले लिए। ठीक है, कंप्यूटर में कितने ले लिए, 50 में से लाइक 34 ले लिए। हम जस्ट एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कितने थे, 90 में से इसने ले लिए 76 ले लिए, और फिजिक्स में 85 थे तो उन्होंने ले लिए 78, उर्दू का हमारा 100 का था तो उन्होंने 80 ले लिए, इस्लामिक के पेपर 50 मार्क्स का था तो 50 ले लिए, और पीएचडी में 75 तो 75 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास है टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स के बाद एक और कॉलम मिक्स है, वो किसका, हमारे पास टोटल का, कि बच्चे ने टोटल मार्क्स अचीव कितने करे। अगेन राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटायर कॉलम और ओके। ठीक, सेम देखें, यहाँ पे जब हमने इंसर्ट किया था तो हमने कोई यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह हमने कुछ नहीं करी थी। यहाँ पे हम ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके हैं, तो फॉर्मेटिंग जब कर चुके होते हैं सेम आपको वो जो कॉलम होता है वो लेफ्ट पे आ जाता है। अब हम यहाँ लिखेंगे टोटल मार्क्स। ठीक है, और या फिर आप एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे हम ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, इस कॉलम को सेट करेंगे ऐसे, ये आपके आ गया ऑब्टेन मार्क्स। अच्छा, अब टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स क्या होते हैं, जो आपने हासिल करे, टोटल मार्क्स वो होते हैं जितने में से आपने लिए। ठीक है, तो ये आपके ऑब्टेन मार्क्स आ गए। अब ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज और एक ग्रेड, ये आपके पास 3 कॉलम आ गए। अब जल्दी से यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, एक सेकेंड हम इसको ज़रा फिलअप कर देते हैं जल्दी से। फोर्टी 34, 32, और पीएचडी में हम ले लेते हैं 60, 66, 65, 54, ये हमारे पास आ गए टोटल मार्क्स। अब देखें, अब टोटल मार्क्स को जब डबल क्लिक करूँगा ये तब भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज़ आपके पास एक और शॉर्ट की है, आपने जस्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आप कंट्रोल डी का बटन प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये इस तरह से की जो हमारे पास जो फंक्शन होंगे इस तरह से अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि जो आपने जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, कंट्रोल डी से होगा, डी से। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स जो आपने हासिल करा वो कैसे हासिल करा आपने, इज इक्वल टू सम, डबल क्लिक, रेंज,
ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। जिसने क्या करा, आपकी वैल्यू को ऐड कर दिया और आपने 550 में से इतने नंबर आपने हासिल कर लिए। ठीक है, जस्ट क्लिक करें, ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू इस तरह से क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक, अच्छा परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू ऑफ 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय स्लैश जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय, शिफ्ट दबा के 8 का बटन प्रेस करेंगे तो जो स्टार बना हुआ था बेसिकली मल्टीप्लाई होता है ये, सही है। इज इक्वल टू ऑफ 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और प्रेस एंटर, ये आपके आ गई परसेंटेज, सही है। अच्छा परसेंटेज जो होगी हमारे पास, इस परसेंटेज में पॉइंट के बाद जो रूल होता है वो ये होता है, पॉइंट के बाद आपके 1 या 2 डिजिट्स आपके काउंट होते हैं। तो ये अब ये पॉइंट के बाद जब इतने सारे डिजिट्स आ रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के जो डिजिट्स होंगे उसको हम डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे देंगे हमारे पास ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास किसका आ रहा है, डिक्रीज़ का आ रहा है, और ये हमारे पास इंक्रीज़ का आ रहा है। तो हमें पॉइंट्स बढ़ाने नहीं, हमें पॉइंट्स को कम करना है। तो यहाँ से हम पॉइंट्स को कम करेंगे, डिजिट्स को इस तरह से हमारे पास, आप और भी कम कर सकते हैं। तो ये पूरी एक राउंड वैल्यू बन जाएगी। तो हम यहाँ पे जो असल जो एक्चुअल जो इसकी वैल्यू आई है बेचारी की, अली की जो परसेंटेज आई है वो आई 76.7 आई है। तो इसको हम राउंड नहीं कर रहे, हमारे पास 76.7 ही परसेंटेज रहेगी, सही है। तो ये हमारे पास की एक्चुअल परसेंटेज है। बस क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, ये इसकी आ गई परसेंटेज। अब कोई भी वैल्यू आप चेंज करें, जैसे 60 था इसको हम करेंगे 40। तो देखिएगा यहाँ पे जो नौशाबा हैं उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी जो कॉलम है अपडेट हो जाएगी परसेंटेज। ठीक है, और अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 44 यहाँ पे हम कर देते हैं 50, तो इनकी भी परसेंटेज क्या हो गई, अपडेट हो रही। इसी तरह यहाँ पे अगर हम कर दें 80 तो इनकी भी वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। ठीक, तो इसी तरह हमारे पास क्या होंगे, सारी जो ऑफ 10 मार्क्स हैं वो तो ऐड होंगे जब ये हमारे पास टोटल मार्क्स अपडेट होंगे, इसके साथ जो हमारी परसेंटेज है वो भी हमारे साथ में क्या होंगी, अपडेट होंगी, सही। ग्रेड पे आ जाते हैं। ग्रेड क्या होगा आपके पास, पर किसी भी जो हमारे पास शीट होती है उस पर जो ग्रेड होते हैं ABCD जो भी आप बच्चे का ग्रेड आता है तो वो मेंशन करना लाजमी होता है। तो वो किस तरह करेंगे, इज इक्वल टू, ये थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है, इज इक्वल टू इफ का मतलब होता है अगर हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर है यानी कि बड़ी है किससे। अच्छा अब यहाँ पे बात आके हमें रुक जाती है, क्या होती है कि यहाँ पे अगर हमारे पास आपके जो शीट है वो 90 पे बच्चा क्रॉस कर रहा है, यानी कि 90 वाली शीट बनी हुई है, फिर 95 वाली शीट बनी हुई है, तो होता है क्या है कि आपने फिर तो 95 से फिर आपने लेना होता है आपने। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है जहाँ पे आपकी शीट की रेंज है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे बच्चा 80 नंबर लेकर आ सकता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर मैं 80 से शुरू करूँगा। ठीक है, तो इफ़ यानी अगर हमारे पास ये वैल्यू यानी कि ये परसेंटेज बड़ी है किससे, 80 से, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या ग्रेड आएगा हमारे पास A+1 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, देखें इन्वर्टेड कॉमा फिर आ रहा है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा यहाँ यानी कि हमने इन्वर्टेड कॉमा में कोई वैल्यू लिखी है, इसका मतलब 100% यही है कि यानी कि ये वैल्यू हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पे शो करवाएंगे लाजमी। ठीक है, फिर कॉमा, फिर इज इक्वल टू, फिर इफ, फिर रेंज हमारे पास आ गई। ठीक है, फिर इफ, फिर ये वैल्यू ग्रेटर है किससे, 70 से, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और 70 तो A ग्रेड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर ये वैल्यू ग्रेटर है किससे, 60 से। अच्छा अब इसको हम लूप में लेके चलते रहेंगे। ठीक है, ज़रा मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ। B ग्रेड, अच्छा अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। अब होता है कि बच्चा 30 से कम भी वैल्यू, मतलब 30 से भी बच्चा फेल हो जाता है, यानी कि 30 मार्क्स आ गए, वो तो ऑलरेडी फेल है बच्चा, जो जिसकी 30% आ रही है, 40% आ रही है, जिसका D ग्रेड बन रहा है। तो होता है क्या है, जब बच्चा एक होता है कि 30 से भी कम नंबर आते हैं, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो जाता है, तो उसमें जब 30 से भी कम वैल्यू आएगी, मतलब 30 से भी कम यानी कि बच्चे के नंबर आएंगे, तो जो परसेंटेज हमारे पास आएगी, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ
पे जो हमारे पास सेल होगा वहाँ पे फिर वो मेंशन करेगा एक्सेल अननोन नंबर करके या कोई भी एम्प्टी सेल करके मेंशन करेगा कि एरर आया हुआ है आपके सेल के ऊपर। तो उस एरर से बेहतर है कि आप यहाँ पे करते हैं कि या 25 या तो इक्वल हो या उससे कम हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा, उससे छोटी हो बड़ी हो फिर इससे इक्वल हो तो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा करके यहाँ लिख देंगे हम फॉर एग्जांपल 30, ठीक है, मतलब इससे छोटी से 30 से छोटी हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर फेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, 2 दफ़ा बताया। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, अगर मतलब 30 से बच्चा इंक्रीज नंबर लेकर आएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सही है। और 30 से कम लेकर आएगा तब भी बच्चा फेल हो जाएगा, क्योंकि 40 तो लास्ट था हमारे पास, ठीक है। 40 अगर बच्चे की परसेंटेज आ रही है तो डी ग्रेड बन रहा है उसका 40 प्लस, अब वो 30 प्लस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बच्चा ऑलरेडी फेल है। तो अगर 30 से भी कम लेकर आएगा तब भी क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। अब जितने ब्रैकेट आपने ओपन करेंगे उतने ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। इसकी पहचान ये होती है, जब आप ब्रैकेट क्लोज कर रहे होंगे तो ये आपस में कलर को हाईलाइट करके ना रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ये, और लास्ट वाला जो ब्रैकेट होगा वो ब्लैक कलर से होगा हमारे पास, ठीक है। क्लोज करते हैं 1, देखिए हाईलाइट कर रहे हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, लास्ट वाला ब्रैकेट ब्लैक कलर का था। एंटर प्रेस करते ये हमारा ए ग्रेड आ गया। इसको हम सॉर्ट करेंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब जल्दी से अब हर उन बच्चों को ज़रा कम नंबर लेकर आते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं अली को 0, 0, देखें ऑप्टेन मार्क्स भी कम हो रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। डी आ गया 0, फेल। 30 से प्लस यानी 33% आई भी 0.5 फेल। अब 30 से भी अगर हम कम लेकर आते हैं तो क्या मेंशन करता है वो हम ज़रा चेक कर लेते हैं। 18 आ गई हमारी परसेंटेज, ठीक है, बच्चा ऑलरेडी फेल है तब भी फेल मेंशन कर रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाने का मकसद ये था कि यहाँ पे हमने 2 दफ़ा फेल लिख दिया। अगर 30 से बड़ा आएगा तो फेल है, और 30 से अगर बच्चा और कम लेकर आएगा तो क्या हो जाएगा, फेल रहेगा ये, सही। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सी हमारे पास शीट थी, मार्कशीट, जो कि हमने इस क्लास में इसको डिस्कस करा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियल मार्कशीट के ऊपर। देखें ये है आपकी मार्कशीट, जिसमें हमने थ्योरी प्रैक्टिकल अलग अलग मार्क्स दिए हुए थे। ये आपके टोटल मार्क्स आ गए, ये थ्योरी प्रैक्टिकल फिजिक्स का कॉलम बना हुआ है पूरा ही, और ये आपके पास कंप्यूटर साइंस का आपके पास क्या हो गया, पूरा एक सेक्शन हमारे पास बन गया, ठीक है। ये टोटल मार्क्स, ये आपके ऑप्टेन मार्क्स, ये परसेंटेज, और ये आपके पास आ चुका है ग्रेड। कोई मसला नहीं है, सेम एज इट इज़ है, बस हमने शीट को बड़ा कर दिया नॉर्मल से शीट को, और उसमें हमने यहाँ पे इसको इस तरह से हमने डिज़ाइन कर दिया। ये चीज़ आपको ऑलरेडी बनाना आती है, हमने पहली दूसरी क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो मार्कशीट कुछ इस तरह से आपकी नॉर्मल से बनेगी। मैंने भी इसको इनकम्प्लीट हमने बेसिकली डिज़ाइन करा हुआ था, वरना मार्कशीट इससे बेहतर बनती हैं और इससे अच्छी भी बनती हैं। बट ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी मार्कशीट का सिनेरियो। तो कुछ कोशिश करें बहुत क्लियर और सफाई से बनाएं, और इस तरह का सेक्शन जो हमारे पास जो कॉलम होता है वो लाजमी बनाएं, ताकि आपके पास जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपको पता हो कि आपने ईच सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे और कितने में से कितने बच्चे ने हासिल करे, ठीक है। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।